yes everyone, so result is out today and सबसे पहले यहाँ पे हमारे डॉक्टर ईशान जैन हैं, आज के हमारे सुपरस्टार, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इनका स्कोर है 235. So Dr. Ishan, heartiest congratulations, heartiest congratulations. Thanks a lot, sir. Thanks a lot, sir. Not possible without your guidance, sir. और बताए कैसा भी फील हो रहा है, ये बताओ आप. सर फील सर मिक्स्ड रिएक्शंस हैं, थोड़ा इमोशनल भी और थोड़ा अच्छा भी लग रहा है और मोटिवेटेड भी हूँ आगे के लिए सर, और ऐसा लग रहा है कि हाँ मेहनत रंग लाई. ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. तो एक काम करते हैं डॉक्टर ईशान, आपके बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं सो दैट अदर पीपल कैन नो मोर अबाउट डॉक्टर ईशान. I have completed till 10th till metric here in my hometown, which is located in the Dungarpur district in Rajasthan. Further sir 11 12th के लिए मैं कोटा में गया. कोटा वहां पर मैंने एलन ज्वाइन किया था फॉर प्रिपरेशन फॉर द नीट एग्जाम. और वहां पर सर कंप्लीटली स्टार्ट फ्रॉम डे 1 वहां पर कंप्लीट तैयारी चालू रखी. 11th में 12th में कुछ मार्क्स के लिए रह गया, तो फिर मैंने एक साल और ड्रॉप करने का सोचा कि एक ड्रॉप और ले लेते हैं. और फिर वहां पर जैसे 13 कहते हैं उसको, तो फिर एक ड्रॉप लिया और उसमें भी कुछ मार्क्स के लिए रह गया. तो फिर पापा ने बोला कि अब एक साल और वेस्ट करने से बेटर है तू बाहर चला जा, हमको तेरे पे प्राउड है, तू वहां से आएगा, तू एफएमजी निकाल लेगा. तो सर वही कॉन्फिडेंस, उनका ही कॉन्फिडेंस था जो मेरे को वहां पर भी 5 साल उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया और कंप्लीटली सर लगा रहा. और एट द एंड आपसे और अराइज से कांटेक्ट हुआ और फिर भाई तब से गाड़ी रोड पर ही है सर. ट्रू, वेरी ट्रू. आज तो मतलब जैसे आपके जूनियर्स लोग का बहुत सारे लोग का कॉल आ रहा होगा, राइट? यस सर. So I'm sure most of the juniors they must be very much charged now. है नहीं? सबके अंदर एक अंदर से जो होता है ना वो चिंगारी आ गई होगी, जग गई होगी, है ना, कि वो हमारे सीनियर डॉक्टर ईशान अगर कर सकते तो हम लोग बहुत अच्छे से कर सकते, राइट? है ना, क्योंकि जूनियर्स ने आपको देखा पढ़ाई करते हुए, बहुत हार्ड वर्क करते हुए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल है नहीं? तो 235 नंबर एक बार में लाना वो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है. यस, सो मतलब बहुत बहुत मुबारक हो आपको, है ना, आपकी पूरी फैमिली को. यस, यू डिजर्व एवरीथिंग. थैंक यू सर. यस, अच्छा ये बताइए डॉक्टर ईशान, है ना, क्योंकि इस बार का जो पेपर था ऐसा है ना, जैसे बताया जा रहा है कि बहुत डिफिकल्ट था, इट वाज वेरी डिफिकल्ट. व्हाट इज योर ओपिनियन? सर इन माय ओपिनियन द पेपर वाज टू मच प्रेडिक्टिव. आई थिंक कि अगर लास्ट अगर 18 मंथ्स या फिर 12 मंथ्स भी अगर आपने एफएमजी को सिंसियरली दिए हैं तो सर अराउंड 200 मार्क्स तो आप प्रेडिक्ट कर ही सकते थे कि इस टॉपिक से ही आएगा, क्योंकि कंप्लीटली पेपर टीचर के नोट से ही था जो राइज में अपन को पढ़ाया और जो फैकल्टीज ने जो पढ़ाया कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है. सर अराउंड 200 मार्क्स का उसके अंदर से ही आया था. नाइस. तो सर मेरे को तो यूं लगता है कि मेरी एक्स्ट्रा मेहनत के सिर्फ वो 35 नंबर ही है, क्योंकि 200 नंबर तो टीचर के हैं. जबरदस्त जबरदस्त. तो सर यही था कि हाँ मैंने स्टार्ट से बिलीव किया, अराइज को फॉलो किया फ्रॉम डे 1, तब से लेके सर एंड तक अराइज के नोट्स फॉलो किए, क्वेश्चन किए, और जो भी फैकल्टी कहते हैं कि ये करना वो करना है सारे टेस्ट दिए, जो नहीं देने थे वो भी दे दिए. यस. तो सर बस उसको फॉलो किया और अल्टीमेटली रिजल्ट मिल गया सर कि 200 क्वेश्चंस तो ऐसे थे कि मेरे को उसमें 5 सेकंड लगे सर, 5 से 10 सेकंड लगे 200 क्वेश्चन सोल्व करने में, क्योंकि डायरेक्ट नोट से उठ के थे और बच्चे 100 क्वेश्चन में दिमाग लगाया तो सर उसमें 35 नंबर आए. जबरदस्त. तो आईएसएम के जो स्टूडेंट्स है, अभी जूनियर्स हैं, तो वहां पे अभी ये बताओ आप, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट होने वाले हैं, कितने लोग का एग्जाम जुलाई में होगा, कुछ लोग का एग्जाम जो होगा दिसंबर में होगा, राइट? तो अभी जो आपके जूनियर्स है उनके लिए मतलब बेस्ट सजेशन क्या होगा? सर उनके लिए बेस्ट सजेशन ये है कि कुछ ज्यादा थिंक करना ही नहीं है, जस्ट फॉलो, क्योंकि हर किसी ने उनको ही फॉलो किया, रिजल्ट है तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे सेम रिजल्ट फिर मिलेंगे, फॉर्मूला नेवर चेंजेस. ट्रू ट्रू ट्रू, वेरी नाइस. और देखो अभी जैसे है ना, ये एग्जाम से जिस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन देखे है ना, तो क्वेश्चन मुझे तो लगा कि देखो टॉपिक्स फॉर ओल्ड ओनली, है ना, लेकिन क्वेश्चंस का आई फील के लैंग्वेज वाज समवट मॉडिफाइड एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर इंटीग्रेटेड, है ना. तो एक जो पैटर्न जो चलता हुआ आ रहा था कुछ सालों से पहले, कुछ सीनियर्स लोग भी ऐसे बोलते थे, राइट, कि वन लाइनर कर लो, गोल्डन पॉइंट्स कर लो, तो क्या जूनियर्स को ये सजेस्ट करोगे आप कभी? नहीं 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 सर. वन लाइनर का सर ऐसा रहेगा कि वन लाइनर करके क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, लेकिन आंसर में कंफ्यूजन आएगी, क्योंकि जो 4 ऑप्शन है उसके अंदर 2 या 3 के अंदर कंफ्यूजन आएगी. लेकिन अगर अपन ने थ्योरी पढ़ी हुई और अपना बेसिक सही है तो सर वो अपन रूल आउट करके भी आंसर ले आएंगे. तो सर ज्यादा फोकस थ्योरी पे रखना है एज कम्पेयर टू वन लाइनर. सर मेरा ऐसा थिंकिंग बना. हाँ, अभी के हिसाब से अब ये है कि देखिए
मतलब जितने भी लोग हैं सबसे पहले सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाई किया जाए, राइट? सब्जेक्ट को यस पढ़ा जाए, समझा जाए, फिर याद किया जाए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड एंड दीस क्वेश्चंस आर बीइंग एक्चुअली इंटीग्रेटेड, राइट? यस सर। सारे इंटीग्रेटेड हैं, तो उसमें वन लाइनर या गोल्डन पॉइंट का उसमें कोई रोल नहीं बनता। नहीं सर, बट सर ऐसा कि जैसे कि 6 मंथ की प्रिपरेशन होती है, तो 12 मंथ की प्रिपरेशन होती है, लेकिन एट द एंड अगर अपनी प्रिपरेशन अच्छी है, तो सर जो क्लिनिकल कॉन्सेप्ट जो 5-5 लाइनें की जो चीजें हैं, वो भी अगर आपके जो हार्डवर्क किया है, तो सर वो पॉइंट ऐसे मिल जाता है अपन को कि वो अपने लिए वन लाइनर बन जाएगा। ट्रू ट्रू ट्रू, क्योंकि यस सर ऐसे यस, वेरी क्वेश्चन ट्रू। थे वहां पर 6-6 लाइनों के क्वेश्चन थे, 4-4 लाइनों के क्वेश्चन थे, जो कि अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी कम है तो वो बहुत बड़े लगेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसे छूट जाते हैं एग्जामिनर से भी। अगर अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़िया है तो उसको पकड़ के विद इन 5 to 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो सर मैंने नाइस लगभग नाइस, 40 to 50 क्वेश्चंस में वो पॉइंट पकड़ा और आंसर दे दिया। मैंने दूसरी बार रीचेक भी नहीं किया कि यार ये सही है कि नहीं है। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। यही सब चीज जो होती है, जो आप बता रहे हैं ना, यही चीजें होती है जिस चीज के लिए इंसान को प्रैक्टिस करना है, जिस चीज के लिए यस सर। स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करना है ना? वो सारे फैकल्टीज भी बताते क्लास के टाइम में कि स्पेशली ये पॉइंट को पकड़ना, एग्जामिनर यहाँ पे आपको फंसाएगा, राइट? एक वो सर क्वेश्चन था कि बहुत बड़ा क्वेश्चन था सुडोमोनास पे, कंप्लीटली 3 पेजेस थे, मैं ब्लैंक था कि मेरे को नहीं आ रहा है, लेकिन वहां उन्होंने एक वर्ड छोड़ दिया, ग्रीन कलर कॉलोनीज, और हाँ वहां से बस, मैंने सीधा आंसर सुडोमोनास करके आ गए। नाइस नाइस नाइस, लवली लवली। सही, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, यस। यस सर, और यही सब नोट्स में लिखा हुआ है, नोट्स में डायरेक्टली सर ने लिखवा रखा है कि ट्रू, ओके ग्रीन। तो फिर इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड थ्योरी पे अगर अपनी कमांड होगी तो सर क्वेश्चन अपने आप निकल यस जाएंगे। यस, वेरी ट्रू। तो आपने 19 सब्जेक्ट्स पूरे कंप्लीट किए थे या कुछ आपके सब्जेक्ट्स बच भी मैं गए थे? नहीं सर, एक कंप्लीट किए मैंने, 19 सब्जेक्ट कंप्लीट किए। एक दो सब्जेक्ट्स में मैं डाउट में चल रहा था टिल द एंड, मैं यहाँ पर नहीं यहाँ पर, मतलब ऐसा हो रहा था, बट फिर भी मैंने कवर अप कर लिया था लास्ट तक। नाइस। और ये बताओ, आपने जो कितने मॉक एग्जाम्स दिए थे पूरे से, जब से स्टार्ट किया कितना दिया होगा अब तक? सर सितंबर 2023 से लेके अभी तक सर अराउंड मैंने 30 to 35 मॉक एग्जाम दिए होंगे। और अगर अराइज में बात करता हूँ लास्ट 6 मंथ्स में, तो उसमें मैंने सर 25 मॉक एग्जाम दिए थे। मतलब 6 मंथ्स में 25 मॉक एग्जाम्स लिखे आपने? यस सर। ये देखो, आप जो वो बता रहे हो ना, आप जो बता रहे थे कि सिर्फ एक पॉइंट को पकड़ के मैं आंसर कर, कितना बड़ा ही क्वेश्चन हो, ये सब चीजें जो होती है ना, ये सब चीजें जो आती है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बाद ही आती है। ठीक है, यस 25 मॉक एग्जाम लिखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है नहीं? बट अच्छा, आप ये बताइए कि जैसे कुछ लोग जो है, या जिस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए मतलब मिनिमम मॉक एग्जाम्स कितने लिखने चाहिए, कितना ज्यादा उस ये रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा? सर अगर अपन 6 मंथ्स की बात करते हैं, तो स्टार्ट के जो 2 मंथ्स है उसमें अपने को मंथली एक वन एग्जाम देना है, 1 मंथ 1 मंथ। नेक्स्ट जो 2 मंथ्स है उसके अंदर हर 15 डेज के अंदर, और जो लास्ट का जो 2 मंथ्स है, तो उसमें जो सेकंड लास्ट मंथ है उसके अंदर तो अपन हर 10 डेज में देने हैं, और लास्ट मंथ में अपने को हर 7 डेज में देने हैं। नाइस नाइस नाइस। तो सर मतलब ऐसा होगा कि क्वेश्चन 300 क्वेश्चन कर करके इतनी प्रैक्टिस बन जाएगी कि अगर आपको नींद में भी उठा दोगे तो भी आंसर सीधा ऑप्शन पे जाएगा। ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू वेरी ट्रू वेरी ट्रू। और वहां पे आप अराइज जयपुर पे थे, राइट? यस सर। वहां पे सारे स्टाफ्स का कैसा कोऑपरेशन था वहां पे? सर कंप्लीटली द कोऑपरेशन वाज वन लेवल अप सर। वहाँ पर मैनेजमेंट से लेके और फैकल्टी से लेके सर द बिहेवियर वाज टू गुड सर। ओवरऑल उन्होंने वहां पे एकदम बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट था, राइट? बहुत बिल्कुल अच्छा सर था। एज अ फैमिली ट्रीट किया उन्होंने मेरे को, या हम सबको हमेशा एज अ फैमिली ट्रीट करते थे। कुछ भी थोड़ी सी भी चीजों पे पार्टी आ जाती थी वहाँ पे, चलो समोसे खाओ वैसा, और कोई भी फैकल्टी आ रही है समोसे, स्पेशली आप आए थे, दो दो समोसे और जलेबियाँ खिला रहे थे। हाँ यस, समोसे, मतलब वहां पे समोसा का ट्रेडिशन है। समोसे का कल्चर था सर वहाँ पे। नहीं नहीं, वो एक मोहब्बत है, मोहब्बत है। यस ओके, लास्ट में जो क्यूआरपी हुआ था, राइट, है ना? यस सर। क्यूआरपी दैट वाज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू? Yes, sir, definitely beneficial. From that QRP only, sir, I think the questions was around 180 to 190, sir. If we directly or indirectly integrate it. 180 to 190 तो बहुत हुआ, राइट? Yes, sir. Yes, sir. नहीं नहीं, ठीक है, तो जिस तरह से आप फीडबैक दे रहे हैं ना, तो वो क्यूआरपी को हम लोग उसको और ज्यादा इंप्रूव करेंगे, और आई थिंक Yes, sir. विल ट्राई के स्टूडेंट्स को उससे और ज्यादा फायदे हो, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, और ये बताओ आप कि आप रोजाना कितना घंटा पढ़ाई करते थे? Sir, from last 6 months, every day, sir, 12 hours का सीटिंग था सर। और ये 12 घंटे ही रहा है सर लास्ट तक, टिल द डे ऑफ एग्जाम 12 आवर्स। नाइस नाइस नाइस। और सर ये मैं चेक करता था, मैं क्योंकि हमेशा से मेरे सर सारे नोट आईपैड में थे, तो कंप्लीट घर पे जाने से पहले स्क्रीन टाइम देखता था। ठीक है, 12 घंटे हमेशा स्क्रीन टाइम हुआ है पिछले लास्ट 6 महीने में सर।
तो बस उससे मेरे को Very पता चला कि आज अपन ने 12 घंटे दिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो Yes, sir. डॉक्टर ईशान से जो हमारी भी बात हुई, तो मतलब आई कैन मेक सम कंक्लूजन्स के डॉक्टर ईशान ने काफी पहले स्टार्ट किया पढ़ाई करना, 2023 से इन टोटल मॉक एग्जाम्स मोर देन 30 लिखे, राइट? Yes, 6 sir. months में 25 mock exams लिखे आपने, right? So Yes, all sir. all the medicos who are going to write exam, okay? See, and all the medicos who are in 4th year or 5th year or final year, see, moral of the interview, moral of the story is कि start early, the sooner the better. जितना ज्यादा पहले आप start कर लेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि आज के टाइम पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो डायरेक्टली वन लाइनर तो नहीं है, उसमें आपको कॉन्सेप्ट अच्छा आना चाहिए, तभी आप इंटीग्रेट कर पाओगे, है ना? बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कुछ याद नहीं होता, सबसे पहले फिल योर माइंड, फिल करो उसको, उसके बाद दिमाग आपको खुद बताएगा कि इसको यूज कैसे करना है, राइट? तो द Yes, सूनर sir. द बेटर, जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे और जितना ज्यादा मॉक एग्जाम्स लिखेंगे, आई फील के उतना ही ज्यादा प्रैक्टिस होगी और मतलब जो एग्जाम में उतना ज्यादा एक्यूरेसी आएगा, राइट? Yes, sir. Definitely. लाइक सी है, जो लोग जून में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए आप कोई भी एक सजेशन दे दो। Yes, sir. So my suggestion will be, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी कम हो चल जाएगा, बट नोट्स पे कमांड होनी चाहिए। मतलब True. नोट्स के अंदर से अगर एक भी क्वेश्चन आया तो वो अपना सही होना चाहिए, और अगर ऐसा हो जाता है तो 200 नंबर अपने आप आ जाएंगे, नो डाउट अबाउट इट। Lovely, lovely. Okay, चलिए, that's great. So Dr. Ishan, once again, heartiest थैंक यू सर। congratulations. है ना, मैं थैंक आपको यू सर। काफी पहले से जानता हूँ. You have always been great. You have always been, you know, like outstanding. है नहीं? I थैंक यू think सर। हमारे कुछ दिन पहले भी बात हुई थी, तो मैंने लिखा था मैसेज में, I am expecting more than 220. Right? यस सर। है यस नहीं? सर। तो आप मतलब कि जहां पे रहिए, शाइन करिए, है नहीं? वो थैंक कहते हैं यू ना सर। कि आप हो मतलब शाइन करने के लिए ही, है ना? तो शाही है मीन्स बसे अ लॉट रंग सर। पहाड़ों की चट्टानों में, राइट? है ना? सो थैंक यू गॉड ब्लेस सर। यू मोर, एंड विल मीट पक्का हम लोग, जब भी हमारा जो डेफिनेटली। नेक्स्ट है जयपुर में जो सेलिब्रेशन है, वी आर गोइंग टू मीट फॉर श्योर। ओके, सो थैंक यू यस सो यस। मच एंड गॉड ब्लेस यू डॉक्टर ईशान, थैंक ठीक यू है? सर। थैंक यू विल सर। मीट फॉर श्योर वेरी सून। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।